क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारी बेटियों, आप सभी को सादर प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की प्रेरणा युग ऋषि ने दी है। तो आइए शुरू करते हैं। नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से आज का वीडियो संदेश। विषय है नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन, उच्च विचार। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतार कर जीवन को धन्य बनाएं। गंदी तस्वीरें, अश्लील पुस्तकें। मित्रों, गंदी तस्वीरों का प्रचलन भी अश्लीलता की वृद्धि में एक साधन का काम करता है। किसी जमाने में फ्रांस से आने वाली नंगी तस्वीरें किसी शौकीन को मिल जाती थी, या कोई कहीं से आसनों के चित्र ले आता था तो ये एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अब सभी देश के कुछ प्रकाशकों ने इस धंधे को अपनाकर इन गंदी तस्वीरों को गली गली पहुंचा दिया है। ये चित्र अत्यंत निर्लज्जतापूर्ण होते हैं और उनमें अश्लीलता की हद तक कर दी जाती है। कानून के अनुसार इन तस्वीरों को छापना और बेचना दंडनीय अपराध है और पुलिस समय समय पर ऐसे प्रकाशकों की तलाशी लेकर उनको पकड़ती भी रहती है। पर इस काम में इतना मुनाफा मिलता है कि वे लोग फिर भी इस काम को नहीं छोड़ते और नई नई गुप्त योजनाएं बनाकर इनका प्रचार करते ही रहते हैं। कामी प्रकृति के लोग इन चित्रों को देखकर अपनी वासनाओं को भड़काया करते हैं और अंत बुरा परिणाम उठाते हैं। सिनेमा के इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाया है। सिनेमा गृहों के बाहर खेल का परिचय देने वाले जो बहुत से फोटोग्राफ कांच के भीतर लगाकर प्रदर्शित किए जाते हैं, वे भी प्रायः कामोत्तेजक और हीन वृत्तियों के उत्तेजक होते हैं। बहुत से लोग घंटों तक उन्हें बड़े ध्यान से देखा करते हैं। ये नियम है, जिस चीज़ को हम बार बार और आग्रह के साथ देखेंगे उसके गुण कर्मों का प्रभाव हम पर अवश्य पड़ेगा। सिनेमा की चर्चा के साथ साथ इन लोगों को इन बातों की याद ताज़ा होती रहती है और वे कभी पापमय वातावरण से निकल नहीं पाते। अब ये मनोवृत्ति भी यहाँ तक बढ़ गई है कि पैसे के लालची लोगों ने इसी विषय के स्वतंत्र अखबार निकालने आरंभ कर दिए हैं, जिनमें सिनेमा के नट और नटियों के खूब बने ठने और भावपूर्ण चित्रों के अलावा उनके जीवन की प्रत्येक बात इतने विस्तार और प्रभावशाली ढंग से प्रकाशित की जाती है मानो वे कोई देवी देवता हों, और उनका गुणगान करना तथा उसे पढ़ना धर्म पुराणों के समान ही पुण्यदायक हो। इन दो साधनों के अलावा गंदे उपन्यासों, कविता पुस्तकों और यौन विज्ञान पर प्रकाशित होने वाली कितनी अनाधिकारपूर्ण पुस्तकों से भी अश्लीलता के प्रचार में सहायता मिलती है। कुछ दिन पूर्व बनारस आदि शहरों में
कई लेखकों ने कामुकता और श्रृंगार विषयक सैकड़ों उपन्यास लिख मारे थे, जिनसे लोगों में कुरूज का बहुत अधिक प्रसार होता था। कितने ही कहानियों के मासिक पत्र भी बिक्री के लोभ में अश्लील भावों को प्रोत्साहन देने वाली रचनाएं प्रकाशित करते हैं। बाजारू पाठक पसंद भी ऐसी ही सस्ती और गंदे प्रेम के गीत सुनाने वाली चीज़ों को ही करते हैं। ऐसी रचनाओं से पाठकों के विचार दूषित होते हैं और उनका मन ऐसी ही निकृष्ट चर्चा में लगने लगता है। पुस्तकों में नारी के रूप और विभिन्न अंग प्रत्यंगों का वर्णन ऐसे आकर्षक ढंग से किया जाता है कि कच्चे विचारों के लोग उन पर मुग्ध हो जाते हैं और मन में अपने को नायक समझकर उसी तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे मूर्ख होते हैं जो कल्पना और वास्तविकता के अंतर को नहीं समझते हैं और जो कुछ उन भ्रष्ट उपन्यासों में पढ़ते हैं उसे यथार्थ समझकर अपने मन को उसी रंग में रंगते चले जाते हैं, जिससे उनका घोर मानसिक पतन हो जाता है। अश्लीलता की इस वृद्धि ने हमारे नारी समाज का बड़ा अपमान किया है और पुरुष उसे देवी और माता के पौत्र पद से घसीटकर कामुकता के भाव दिखाने वाली नर्तकी या वेश्या बना देने की भावना करने लगा है। ये ऐसा जघन्य पाप है जिससे व्यक्ति के साथ समाज का अधोपतन भी अवश्यंभावी है। जो लोग इस प्रवृत्ति को जन्म देते हैं वे चाहे सिनेमा निर्माता हों, चाहे श्रृंगारिक कवि हों या गंदे उपन्यासों के लेखक हों, ये एक अक्षम्य अपराध करते हैं, क्योंकि इनके प्रभाव से लोगों में अश्लीलता की उत्पत्ति होकर उनका चरित्र भ्रष्ट होता है, जो कि राष्ट्रोन्नत की दृष्टि से एक बड़ा शोचनीय तथ्य है। श्रृंगारिकता नहीं, पवित्रता को ही आज चारों ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। कमी उसी की है और फिर वही प्रसन्नता प्रगत और सत्प्रेरणा का एक मार्ग है। इससे भी बड़ी बात यह है कि नारी का सच्चा स्वरूप भी वही है। नारी श्रृंगारिकता नहीं, पवित्रता का ही नाम है। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष बहुत ही सारगर्भित अभी तक आप ये सुन रहे थे युग ऋषि का अमृत में संदेश, नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। इस पर कुल 7 वीडियो संदेश आप तक पहुंचाए गए हैं, जो नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और उसी प्लेलिस्ट में परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी है, जिसमें 10 वीडियो आप तक पहुँचे हैं। इन दोनों का आप अवलोकन करें प्लेलिस्ट में जा कर के, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर संप्रेषित जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद। क्रिएटर का विनम्र निवेदन, युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृत में संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित है उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद मित्रों। ज़्यादा जानकारी के लिए इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो युग ऋषि के सत्य साहित्य से आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाली मिलेगी। उन्हें भी आप देखें, इसलिए पुनः ध्यान दें, प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें। पुनः आप सभी को